चौधरी ने बोला था कि अगर मोकामा में खा पी कर निकलो 12 बजे रात में रिटर्न होके आओ, एक को भी आंच नहीं लगेगी क्या? और उसके बाद अगर एक को भी आंच लगेगी मैं एज ए टाइम इस्तीफा दूंगा। कहाँ गए डिप्टी सीएम आपके? आज इस्तीफा दे तो। यहाँ का जो स्थिति है दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको और भी हत्याएं दिखाई देगी, अभी और होना बाकी है, और हत्या दिखाई देगी, क्राइम होते हुए देखेंगे आप। वही मोदी जी मैम, वही मोदी जी जो कहते हैं कट्टर हिंदू, कहाँ गया हिंदुपन? जिस समय उनके माता जी का देहांत हुआ था तो उस समय तो बाल नहीं छिलवाए। अब पता चल रहा बिहार में जैसे ही आया चुनाव आ गए गया में पिंडदान करने के लिए। क्या देख रहे हैं? पासवान वोट किधर जाएगा? पासवान वोट पंजा पंजा पंजा। वजह यही है कि बेहतर प्रत्याशी है। जितने भी प्रत्याशी है ना पूर्वी क्षेत्र में हमारे सब। तो पटना साहिब से ये ठेठ भाषा में लिख लीजिए, उनके साथ पूरा कम्युनिटी उनके साथ है। यादव, मुसलमान, बनिया, कुशवाहा, जितना लोग हैं उनके साथ है। अभी वही है, शिकारी आया 10,000 का दाना डाला, 125 यूनिट बिजली दिया, और जो 400 रुपया पेंशन था उसको 1100 पे किया। तो हम जनता से ये अपील करेंगे और खास करके अपनी माँ बहनों से अपील करेंगे कि युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के लोगों को जो है लाखों की तादाद में हर साल युवा पलायन करके जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में, और काफी मतलब बुरी स्थिति में उनको वहाँ रह करके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। पटना साहिब विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है या फिर कोई और ही माहौल बना रहा है। बिहार में आकर तमाम पार्टियां, फिर वो चाहे पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, तमाम लोग अपना दमखम तो दिखा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कैमरा मैंने तस्वीर दिखाई है, मैंने तमाम लोगों को एकजुट कर लिया है। जनता के बीच किसका माहौल है और कौन समीकरण इस बार बनाने वाला है? क्या नाम है आपका? रामेश्वर पासवान। बताइए पासवान जी, किसका देख रहे हैं? पासवान वोट किधर जाएगा? पासवान वोट पंजा पंजा पंजा। वजह यही है कि बेहतर प्रत्याशी है। जितने भी प्रत्याशी है ना पूर्वी क्षेत्र में हमारे सबसे बेहतर अच्छा, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या होगा यहाँ का? मुद्दा परिवर्तन है। परिवर्तन जो हम लोग को रोज छिना रहा है, चैन, सिकरी, मोबाइल, रोज डकैती या छिनता रेपिंग होता है, इसके खिलाफ। इसके खिलाफ है, परिवर्तन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजीफ अख्तर है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले, पटना साहिब विधानसभा। बताइए रोजगार का आलम क्या चल रहा है? रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है। लोग जो है युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के लोगों को जो है लाखों की तादाद में हर साल युवा पलायन करके जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में, और काफी मतलब बुरी स्थिति में उनको वहाँ रह करके काम करना पड़ता है। पलायन को लेकर नीतीश बाबू ने सीधे तौर पर कहा कि वर्ष 2005 से पहले पलायन होता था, अभी तो बहुत सुधार कर दिया है। नहीं सुधार हुआ है जो होना चाहिए। कल मर्डर हुआ है दुलारचंद यादव के, दुलारचंद यादव के कल मर्डर हुआ है मोकामा में। कहाँ आप कह रहे सुरक्षित नहीं है? कहाँ सुरक्षित है? का नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बोला था कि अगर मोकामा में खा पी कर निकलो 12 बजे रात में रिटर्न होके आओ, एक को भी आंच नहीं लगेगी क्या? और उसके बाद अगर एक को भी आंच लगेगी मैं एज ए टाइम इस्तीफा दूंगा। कहाँ गए डिप्टी सीएम आपके? आज इस्तीफा दे तो। दुलार चंद्र जैसे आदमी का हत्या हो सकता है तो हमें लगता है कि इस बिहार में और छोटी जाति वाले लोग कहाँ रहेंगे? आज खौफ, दहशत। मतलब आप लोग और हमने भी देखा है, बकायदा मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से इस नैरेटिव के बाद गोदी मीडिया ने ये सेट करना शुरू कर दिया कि यादव दबंग होता है और यादव दंगाई भी होता है। जी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। इतना हम लोग, चलिए ठीक है, एक समय था कि अंग्रेज शासन से हम लोग छुटकारा पाए थे तो कुछ भी ऐसी मेंटालिटी बन गई थी कि वो ब्राह्मण को ज्यादा इज्जत देना, इसको इज्जत नहीं। आज हमारी कंट्री आगे बढ़ गई है, हमारी सोच आगे बढ़ गई है। आज सब लोग एक जात है, एक ही जाति नहीं, सब एक जात होकर एक जैसे हैं। आज कोई भी किसी को खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, सब खुद से कमाते हैं, खुद से खाते हैं। आप ये बताइए, अगर यादव का बेटा, अगर किसी बनिया का बेटा घर में घुसकर उसके पिताजी को हाथ चलाएगा तो क्या बनिया का बेटा शांत बैठता है? नहीं। ये सब मेंटालिटी, सब राजनीतिक है, ये सब पॉलिटिक्स है। अच्छा, आप किसी देख रहे हैं दुलार चंद यादव की जिस प्रकार से हत्या की गई है, क्या इस बार बिहार चुनाव में ये मुद्दा बनेगा?
मुद्दा है ही मैडम, आप देखिएगा, यही देखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट होगी। आज बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, टिकट को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? जनता देख रही है मैडम। बाहर का लोग आकर इस गद्दी में घुस रहे हैं, घर का लोग नहीं है क्या? दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार सुरक्षित नहीं है, क्या मैंने सही समझा? एकदम एकदम यही समझिए, बिहार सुरक्षित नहीं है। मीडिया को खरीदा गया, प्रशासन को खरीदा गया। अरे कह रहे बिहार सुरक्षित नहीं है। दुलार चंद यादव की आत्महत्या, हालांकि मीडिया ऐसे दिखा रहा है, लेकिन नैरेटिव जो सच है वो हम जानते हैं कि हत्या की गई है। कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ का जो स्थिति है दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको और भी हत्याएं दिखाई देगी, अभी और होना बाकी है, और हत्या दिखाई देगी, क्राइम होते हुए देखेंगे आप। रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा, किसको किस बात कौन उठा के मार देगा। अभी इलेक्शन का टाइम है, इस बात अपने प्रतिद्वंदी को मारने का या अपहरण करने का या उसको डरा धमका के घर के अंदर के वोट ना दो, ये सब बिहार के अंदर अभी हो रहा है, जो बहुत ज्यादा क्राइम को दिखाता है। कहा जाता है कि जो पहले का साल रहा है या लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही तब जंगल राज था, अभी तो डबल इंजन नहीं, अभी तो कह रहे डबल इंजन है। डबल इंजन की सरकार में ही हत्याएं ज्यादा हो रही है। नीतीश कुमार का 10 साल बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद उनको क्या हो गया है, किस दबाव में है कि वो नीतीश कुमार नजर नहीं आते हैं पहले वाले। अच्छा, ये विधानसभा किस ओर चलेगी, क्या कुछ लग रहा है? विधानसभा में हमारे शशांक शेखर फुल बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। इसलिए कि पढ़ा लिखा युवा है, नई सोच के हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनके अंदर तरफ है बिहार के को देखते हुए। नीतीश बाबू को अगर कुछ कहना चाहे बिहार की जनता कैमरे पर, तो वो क्या होगा? नीतीश जी को अब यही कहेंगे कि उनको विश्राम का समय आ गया है। वो अपना इस चुनाव के बाद तो ऐसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे वो मुख्यमंत्री। कैसे बोल रहे हैं बताइए? अब तो गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि चेहरा यही है। आप भी देख लीजिएगा, गृह मंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलते हैं, सभा में यहाँ भी आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, होता है, बोल के जाते हैं कि 1.25 करोड़ देंगे, यहाँ देंगे, वहाँ देंगे, देते हैं। आए थे, बोले कि चीनी मिल का कारखाना चालू कर देंगे और चाय पी के जाएंगे। कहाँ गया कारखाना, कहाँ गया मिल, कहाँ गया? वो 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया था, मिल गया? 11 साल की हुकूमत उनकी हो गई है, 22 करोड़ नौकरी उनको देना है, लेकिन 22,000 भी वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बोलते हैं क्या रील बनाना भी तो रोजगार है, रील बनाइए। तो पकौड़ा तलने के लिए भी बोले थे कि पकौड़ा तलिए, पढ़ लिख लीजिए, पकौड़ा तलिए, ये भी रोजगार है। ठेला के आगे लिख लीजिए MBA चाट वाला, MBA चाय वाला, पढ़ लिख के बेरोजगार। मैडम आत्मनिर्भर की ओर ले चल रहा हूँ मैं। क्या मैम? आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे थे ना PM मोदी, अगर आत्मनिर्भर की ओर ही चल रहे हैं हम लोग। हाँ एकदम चल रहा है ना मैम। पहले 22-20 लाख रुपया पिताजी का खर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग का डिग्री लेने में, MBA का डिग्री लेने में, ठीक है। उसके बाद 22,000 रुपया का ठेला लेके, वही तो अपने आप पर सेल्फ डिफेंस हो रहा है ना मैम। जिस प्रकार से रोजगार का वादा किया गया था, आप कैसे? यही कहावत है मैम, एक कहावत हम लोग 4th-5वीं में पढ़े थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना नहीं। अभी वही है कि शिकारी आया, 10,000 का दाना डाला, 125 यूनिट बिजली दिया, और जो 400 रुपया पेंशन था उसको 1100 पे किया। तो हम जनता से ये अपील करेंगे, और खास करके अपनी माँ बहनों से अपील करेंगे कि ये 10,000 का जो शिकारी जो जाल फेंका है, इसमें फंसे नहीं। आपको 10,000 लेकर करके आपको दे करके और 125 यूनिट बिजली दे करके ये किस खोल में घुस जाएंगे इलेक्शन के बाद, ये कुछ पता नहीं चलेगा। और ये 10,000 रुपया बतौर कर्जा है, कर्जा दिया है। जी हाँ, कह रहे हैं हमने महिलाओं को इसलिए दिया है कि भैया वो अपना रोजगार डाल ले। 10,000 रुपये में मैडम आज के दौर में क्या मिलता है, क्या रोजगार कर पाएंगे? आपको 10,000 देना है, दे रहे हैं, 5,000 पे लौटाना है। उसमें एक शर्त है कि 10,000 दिया जाएगा आपको, उसके बाद अगर आप लौटा दीजिएगा तो 2 लाख देंगे। तो ये तो अभी मजाक किया जा रहा है, मजाक है कि 10,000 लीजिए, उसको लौटा दीजिए, 2 लाख देंगे, इलेक्शन खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मोदी जी तो इस समय वोट मांगने के लिए सब कुछ कर देंगे, नाच गाना भी कर देंगे।
मोदी जी आज तक कभी छठ मनाए थे, लेकिन बिहार इलेक्शन है और बहुत टाइट इलेक्शन है, तो अब बताते खुद अलग से यमुना जी के बगल में अलग से तालाब खुदवा के उसमें आरओ वाटर डलवा के छठ मना रहे हैं भाई। वही मोदी जी मैम, वही मोदी जी जो कहते हैं कट्टर हिंदू, कहाँ गया हिंदूपन? जिस समय उनके माता जी का देहांत हुआ था तो उस समय तो बाल नहीं छिलवाए। अब पता चल रहा बिहार में जैसा ही आया चुनाव, आ गए गया में पिंड दान करने के लिए। याद आ गया ना उन्हें, याद आ गया कि अब हम भी हिंदू हैं, हिंदू बनते हैं। ठीक है, अब मोदी जी का समय खत्म तो हो गया। आप एक माँ क्यों मान रहे हैं? ये पूरे देश की बहन बेटियों भाइयों बहनों, देखा नहीं उनके भाषण देखे? किसी को ये नहीं कहते कि तुम कुछ और हो, भाई हो बहन हो माता हो बहन हो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना। अब रहा बात, देखिए हम लोग डायरेक्टली कि एक बार मैम आपसे बोलना चाहते हैं, ये पटना साहिब है, ठीक है। अब पटना साहिब कहा जाता है उनका हॉट सीट, लेकिन मैं मोदी जी को तक बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार तक बताना चाहता हूँ कि ये हॉट सीट उनका हिलने जाने वाला है। अब बीजेपी जानेगी, मोदी तक जानेगी कि कैसे क्या होता है। और पूरा पटना साहिब का जनता जान चुका है कि बाहरी हम वोट किसको करेंगे नहीं करेंगे। जो पैसा देकर अगर टिकट खरीदा है तो वो आगे जाकर जीतता है तो वो अपना घर ही भी भरेगा। ठीक है, सुशांत शेखर पढ़ लिख कर यहाँ पे आया, हम लोग के लिए सोचा है, ठीक है ना। तो पटना साहिब से ये ठेठ भाषा में लिख लीजिए, उनके साथ पूरा कम्युनिटी उनके साथ है। यादव, मुसलमान, बनिया, कुशवाहा, जितना लोग हैं उनके साथ हैं। ये जीत हमारी 50,000 वोट से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। कुशवाहा जी भले ही अपना करोड़ों रुपया खर्च कर बीजेपी का सीट खरीदे होंगे, टिकट खरीदे होंगे, डोंट वरी। कुशवाहा जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सीट जा रही है। बताइए, कह रहे हैं कुशवाहा जी आपकी सीट जा रही है। ये हम आपको बिहार के इस विधानसभा क्षेत्र का बता रहे थे और तमाम लोग अपना अपना समीकरण बताते जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।